नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन की बैठक में डर का माहौल। एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई एनडीए गठबंधन की। डर से बुलाया गया और एक खौफ अंदर, बेचैनी एनडीए गठबंधन के अंदर, मोदी के अंदर जो बेचैनी उबाल मार रही है कि राहुल गांधी की यात्रा समापन पर या यात्रा के दौरान जो एक धब्बा लगा है, वोट चोर गद्दी चोर, वह पूरे देश में गूंजने लग गया है। और नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने के लायक बचे नहीं है। नरेंद्र मोदी के मुख पर एक तरह से कहे कि कालिख पूत गई है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वोट चोरी के इल्जाम से बचने के लिए और इससे जो एक माहौल बना है यह एनडीए के खिलाफ और मोदी के खिलाफ, उसका नेगेटिव तलाश कर रहे हैं। लेकिन कैसे करेंगे? जाना था अमेरिका, पहुंच गए चाइना मोदी जी, और वहां से भी खाली हाथ उठ रहे। यानी कि चाइना ने भी घुरघंटाल बना करके मोदी को वापस भेज दिया। कहां? इंडिया। न घर के रहे न घाट के मोदी जी की नीतियां, मोदी जी की सोच, मोदी जी की डिग्री और मोदी जी का तेज जादू सब फुस हो गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की एकजुटता और राहुल गांधी के लगातार खुलासे से और चुनाव आयोग और मोदी की जो डकैती पकड़ी गई है वोट चोरी की, इससे बेचैन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन की इमरजेंसी बैठक बुला ली, अर्जेंट मीटिंग बुला लिया। बैठक में डर का माहौल था, खौफ था, बेचैनी थी, हड़बड़ाहट था, हड़कंप सा माहौल था। लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बना ली। नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बना ली। नीतीश कुमार बैठक में नहीं आए। यानी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुश नहीं है और बिहार में जो कुछ हो रहा है और जनता जो बेकाबू होती जा रही है, आक्रामक होती जा रही है, नीतीश कुमार उससे आईसीयू के अंदर आखिरी सांस ले रहे हैं। अगर मोदी के साथ रहे तो जो अस्तित्व बचा है थोड़ा बहुत, वह भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बीच मोदी सरकार मुश्किल में है और मुश्किलें लगातार राहुल गांधी बना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करके सरकार बनी है और प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। अभी तो हमने एक सीट का दिखाया है, अभी बाकी बहुत बाकी है। अभी तो एटम बम देखा है इस देश की जनता ने कि एटम बम का क्या असर है, जो सिर्फ कर्नाटक की एक विधानसभा सीट की थी, जबकि एक लोकसभा सीट में 5 से 7 विधानसभा होती है, तो उसमें एक विधानसभा सीट का था। अभी तो बहुत बाकी है। 1 करोड़ वोट महाराष्ट्र में और हरियाणा में, और नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर क्या हाल था, यह सब खुलासे वह एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। कह रहे थे राहुल गांधी ज्यादा उछले ना भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी उनकी हैसियत में दिखाने वाला हूं असली औकात। अब वह क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह आक्रामक है, या तेजस्वी यादव ने जो कहा कि 2 गुजराती कंपनी बनाएंगे, कहां? गुजरात में बिठाएंगे और बिहार में मजदूर ढूंढेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और इस बीच इंडिया गठबंधन की रणनीति और आम जनता का मिलता समर्थन इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को, तेजस्वी को, एनडीए गठबंधन की बौखलाहट को बढ़ा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में है। अब इससे मोदी सरकार मुश्किल में आ गई है। मोदी और अमित शाह का नींद उड़ गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जितना इंडिया गठबंधन की यात्राओं को या सभाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, या राहुल गांधी को जितना रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जनता उतना ही उनसे और ज्यादा कनेक्ट हो रही है, जो
भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है, मोदी शाह के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब वाकई 100% श्योर यह बात कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 100% यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को मिल गया है अब बड़ा मौका, और नीतीश कुमार ने एनडीए से बना ली है दूरी, या 100% सच्चाई के साथ कह सकते हैं। एनडीए गठबंधन में अब बिखराव जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसे थोड़ा समझने का प्रयास आप दर्शकों को करना चाहिए कि जो एनडीए गठबंधन के अंदर इस वक्त जो माहौल और चर्चा है वह छोटी छोटी पार्टियां नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई हैं। 1 सीट वाली, 2 सीट वाली, 5 सीट वाली, 7 सीट वाली, 2 बड़े दल हैं जो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। तो नीतीश कुमार के 12 सांसद, 12 को डरा धमका करके और गोद में बिठा लिया गया था, या चाहे जैसे भी खरीद फरोख्त के, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के कुछ सांसद मोदी के साथ नहीं थे, जो पिछले दिनों आकर के कैमरे पर बयान दे रहे थे एसआईआर को लेकर के। अब ऐसे में जो परिस्थितियां बनी हैं वह परिस्थितियां इन लोगों को डराने वाली है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जब फिर से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस दिन नीतीश कुमार के 12 सांसद उधर कदम बढ़ा, जितना इंडिया गठबंधन का हवा बहेगा उतना ही नीतीश कुमार मजबूत होंगे। मोदी के गोद से निकल करके वह नेता चवन्नी की तरह लुढ़कते हुए नीतीश कुमार की गोद में फिर आ जाएंगे, या तो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो नीतीश के मजबूत होने की वह उम्मीद है, इससे इंकार नहीं कर सकते। कि इसीलिए नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं गए, लेकिन चिराग पासवान वह तो हवाई हो जाएंगे, जीतन राम मांझी वह तो पूरा गायब हो जाएंगे, देवी गौड़ा वह भी गायब हो जाएंगे, जयंत चौधरी को कहीं दौड़ा न ले मुजफ्फरनगर की जनता, क्योंकि जयंत चौधरी ने किसानों को भी धोखा दिया, मुस्लिम वर्ग को भी धोखा दिया, और यही 2 वर्ग हैं जो उन्हें वोट देते हैं। तो 2 सीट पे आ गए थे, वह 2 सीट भी हाथ से जाने की बहुत बड़ी उम्मीद जग गई है। ऐसे में मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है और मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण होगा देखना, और आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देश की हवा निकल पड़ी है और मोदी की हवा टाई टाई फिस हो गई है। मोदी का जादू टाई टाई फिस हो रहा है, और राहुल गांधी लगातार बैंड बजा रहे हैं, इंडिया गठबंधन बैंड बजा रहा है, और जनता उसका ढिंढोरा पीट रही है। जनता दिखा रही है कि देखो कितना बड़ा डंका तेरा बज रहा था, अब उस डंका को जनता फोड़ रही है, यानी कि मोदी के डंका को जनता ने फोड़ दिया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी कितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, कितने दिन के और बचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।